तो गाइस देखो, आज की शुरुआत हो रही है मेरी साफ सफाई से, डस्टिंग से। क्योंकि क्या था कि काफी दिन से मैं सोच रही थी इस क्रॉकरी कैबिनेट को क्लीन करने के लिए। बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्लीन करने का, क्योंकि नवरात्रि आ गई थी, थोड़ा बिजी हो गई थी पाठ पूजा वगैरह में। तो बस आज मेरा मन किया कि सुबह सुबह आज कुछ नहीं करना, बस मैंने अभी मतलब माइलो को वॉक करवाई और कुछ नहीं किया। मतलब ग्रीन टी वगैरह भी नहीं ली, तो बस इसको मैंने एकदम से खाली किया, क्योंकि क्या है, ये पूरी अलमीरा ग्लास की है। इसको क्लीन करना प्लस इसके अंदर जो क्रॉकरी है उसको खाली करके उसको क्लीन करना, मेरे लिए डबल डबल काम हो जाता है। तो बस मेड आई थी, बस मैंने उसकी थोड़ा सा हेल्प ली और उसको थोड़ा खाली करवाया इससे, और क्लीन किया अच्छे से। और फिर से सारी क्रॉकरी रीसेट करके फिर से मैंने लगाई अंदर। क्या होता है कि मतलब हाउस हेल्पर तो होती है, बट जो घर के कोने कोने होते हैं, जहाँ गंदा हो रखा होता है, वो सिर्फ हमें ही पता होता है। ऐसे उनको भी नहीं पता कि कहाँ गंदा है कहाँ क्लीन है, तो वो हमें ही उनको बोलना पड़ता है, उनसे काम करवाना पड़ता है। और फिर काम करने के बाद, मतलब अच्छे से क्लीन करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद हर एक चीज को या क्रॉकरी को, जो मन को शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है ना काम करने के बाद की, मतलब देखने में भी खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इन सबको क्लीन करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे आज बनाना था इडली सांभर। वो बस मैंने कहा थोड़ा सांभर वगैरह एक बार रख देती हूँ, गैस पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं ग्रीन टी पीऊंगी आराम से बैठकर। और बस मैंने फिर अपना दाल वगैरह वॉश करी, सब्जियां चॉप करी। और बस सब्जियां कुछ खास नहीं पड़ी थी आज मेरे पास, सिर्फ पंपकिन, थोड़ी सी छोटी वाली बैंगन और गाजर पड़ी थी, बस मैंने वही यूज किया। आज घिया वगैरह लौकी वगैरह कुछ नहीं पड़ा था मेरे पास। सब्जियां तो सांभर में आप कुछ भी डाल दो, अच्छा अच्छा ही बनता है। तो बस मैंने फिर अपना दाल वगैरह वॉश करके जो पानी होता है मैं उनको प्लांट्स में डाल देती हूँ, मैं उनको सिंक वगैरह में थ्रो नहीं करती। और मैं इसमें प्याज नहीं डालती हूँ, सिर्फ टोमेटो, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक डालती हूँ, अनियन नहीं यूज करती। अनियन से क्या सांभर मीठा मीठा हो जाता है। तो बस इसको मैं एक ही बार एक ही साथ बॉईल कर लेती हूँ, दाल सब्जियां एंड टोमेटो वेजिटेबल गार्लिक सब डालकर। और सब नमक और हल्दी डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। और उसके बाद इसको हम छोंक लगाएंगे, और बस 5 से 7 विसल आ जाती है और वो अच्छे से मतलब पक जाता है ये। तो बस फिर मैं आगे अपनी ग्रीन टी पीने के लिए आराम से बैठ के, मैंने कहा आराम से बैठकर मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं भी सुबह से 2 घंटे 3 घंटे हो गए थे काम करते हुए, थक गई थी। फिर मैंने कहा एक ही बार मैं नहाने जाऊंगी, इसको ग्रीन टी वगैरह पी लेती हूँ पहले। तो कपड़े वगैरह सुखा दिए थे मैंने अपना, सारा काम खत्म करके फिर मैं गई नहाने के लिए। तो बस नहाकर पूजा करके अब मैं हो गई फ्री। तो मैंने कहा अब सांभर को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे बच्चे सांभर में वेजिटेबल्स अगर मुंह में आती है तो वो खाते नहीं है। तो मैं सांभर को क्या करती हूँ कि बॉईल करनी हो तो हल्का सा ब्लेंड कर देती हूँ ब्लेंडर से। तो वो अच्छे से सब्जियां जो है वो मैश हो जाती हैं, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि मैंने क्या वेजिटेबल्स यूज करी है सांभर के लिए और क्या नहीं। बच्चे गैस से नहीं कर पाते हैं कि मम्मा आपने कौन सी सब्जी डाली है इसके अंदर। तो बस सांभर को चेक करके मैं थोड़ा ब्लेंड कर दूंगी इसको। मैंने और इमली भी नहीं भिगोई थी, मैं इमली भिगोना भूल गई थी आज काम के सुबह। काम उसकी क्रॉकरी कैबिनेट को क्लीन करने के चक्कर में मुझे ध्यान नहीं रहा कि इमली भी भिगोनी थी। तो बस फटाफट मैंने गर्म पानी किया और इमली को थोड़ा सॉक कर दिया गर्म पानी के अंदर। गर्म पानी में थोड़ा इमली जल्दी हो जाती है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है प्रोटीन शेक, क्योंकि क्या था कि आज ब्रेकफास्ट मेरा बहुत लेट हो गया था। तो बस ये इजी टू मेक होता है और लाइट भी होता है पीने में, तो मैंने कहा आज यही पीती हूँ। क्योंकि लंच में इडली सांभर था तो फिर वो खाया नहीं जाता, तो मैंने बस इसीलिए बनाया ये। और बस अब मैं थोड़ा सांभर के को छोंक लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा मिक्सचर बना रही थी पहले। कश्मीरी लाल मिर्ची होती है, रेड चिली होती है हमारी, और प्लस सांभर मसाला मैं पानी में मिक्स कर लेती हूँ पहले ही। क्योंकि कहते हैं ड्राई मसाले अगर हम गरम गरम तेल में छोंक लगाते हैं तो सारे मसाले जल जाते हैं, तो फिर वो ना फ्लेवर खत्म हो जाता है उसका। और छौंक के लिए मैं यूज करती हूँ कड़ी पत्ता, सरसों, तेज पत्ता। और ये कश्मीरी रेड चिल्ली है, छोटी वाली जो होती है, जिसकी मतलब खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मुझे किसी ने मतलब पैकेट जो है गिफ्ट दिया है, मतलब उनके कहाँ से कहीं कहीं से आया था। तो उन्होंने हाफ पैकेट खुद रख लिया, हाफ मुझे दे दिया। तो बस सरसों के तेल में छौंक लगा दिया मैंने अच्छे से। देखो कितनी मस्त मेरे को तो खुशबू आ रही है बनाते हुए भी। आप लोग नहीं मतलब गैस कर सकते, वो मैं ही बता सकती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको। और ये मेरी इमली भी अच्छे से मैश हो गई है, क्योंकि मैंने गरम गरम पानी में इसको कर दिया था, सॉक करके रख दिया था। तो बस इमली का पानी मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 7 मिनट के लिए हल्का सा और बॉईल करूंगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पूरा, प्रॉपर मतलब फ्लेवर आ जाए इमली का इसके अंदर। तब मैं बनाऊंगी इडली। इडली आज मैं बनाऊंगी ओट्स एंड सूजी की।
ये देखो जो मैं मटकी नहीं लेकर आई थी, मैंने दिखाई थी आपको, मैं मिट्टी के बर्तन लेके आई थी। मैं इसमें दही जमा रही हूँ आजकल, इतनी अच्छी दही जमती है, इतनी अच्छी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मजा आ जाता है दही खाकर, इसकी मटकी की दही खाकर ऐसे, मतलब एक तो दही खट्टी होती है ना, मतलब खट्टी दही में मीठी लगती है इसके अंदर, पता नहीं मतलब मतलब बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है दही का। तो बस ये बैटर अच्छे से बन गया है। इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ओट्स जो है अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए बीच में। तो अब मैं बनाऊंगी इडली। ये इंस्टेंट इडली वाला सिस्टम होता है, मतलब जब आपको बैटर को आप रख दो मिक्स करके दही के साथ, जो भी है रेस्ट के लिए, उसको जब जब आपको बनानी है इडली, तब इनो मिक्स करो और हैंड टू हैंड बना लो। बस मैं माइक्रोवेव में इडली बनाती हूँ, ये 3 से 4 मिनट के अंदर इडली रेडी हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है। कभी आपको चटनी के साथ खानी हो इडली, जैसे कोकोनट चटनी के साथ इडली खाते हैं कुछ लोग, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी बनती है। या हमें वो बनानी है, मसाला इडली बनाते हैं हम लोग, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें कोई छौंक वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ मैं प्लेन बनाती हूँ सूजी एंड ओट्स की, और कुछ मिक्स नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे जो है कि सरसों या कड़ी पत्ता का छौंक लगा वाला इडली नहीं खाते, वो प्लेन इडली खाते हैं, तो मैं इसलिए बस यही वाली बनाती हूँ। और माइक्रोवेव में क्या है कि मेरे पास इसमें सिर्फ 2 ही स्टैंड आते हैं माइक्रोवेव से जब हम लेते हैं, तो इसमें बस 8 इडली बनते हैं एक बार में। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा इनो ही मिक्स करती हूँ हाफ बैटर में, पूरे में मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर फ्लफीनेस, अगर हम एक पूरे बैटर में एक ही साथ इनो मिक्स कर दें, तो इडली की जो फ्लफीनेस होती है ना, वो जो हैंडमेड बनाने में आती है, वो नहीं आ पाती। तो बस मैं इसलिए उतना ही लेती हूँ जितना हमें इडली बनानी है उस टाइम पे। तो अभी सिर्फ बच्चों को भूख थी, तो बच्चों के लिए बना रही थी मैं, तो इसलिए बस मैं इतना ही मिक्स करूंगी। तो ये समीरा भी आ गई है नहा के, इसने भी आज थोड़ा छुट्टी वाला दिन था, तो ये भी लेट उठी है। तो लंच टाइम में माइलो और ब्रूनो भी कर्ड खाते हैं, तो इनको भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है कि थोड़ा लेट भी हो रहा है। मुझे हमें शादी पे जाना है आज रात को, तो बस उसके लिए मुझे अभी हेड वॉश के लिए सैलून जाना था, मुझे हेड वॉश करवाना है आज। तो बस मैं फटाफट सबको खाना खिलाकर, दोनों डॉग्स को खाना देकर, तो मैं फटाफट सैलून जाऊंगी, खुद भी खाना खाकर। क्योंकि क्या है कि क्योंकि 2:30-3 बज गए हैं, तो मैं वॉश करवाने जाऊंगी, उसके बाद वहां से आऊंगी। उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी वॉश करने के लिए देनी है आज, फिर मैं वो देने जाऊंगी। तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा फिर, तो बस इसीलिए मुझे फटाफट सब सारा काम करके खत्म करके फटाफट निकलना था। और आज हम क्या है कि हमें शादी के लिए भी थोड़ा दूर जाना है, ऐसा नहीं कि पास में ही जाना है। यहाँ हमारे घर यहाँ से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है पहुंचने में। तो ये आ गई मैं मॉल, और फटाफट करवाती हूँ मैं अपना हेड वॉश सैलून से, और फिर घर पहुंचकर माइलो को वॉक पे लेके जाऊंगी। तो बस मैं और समीरा दोनों डॉग को ले गए थे वॉक करवाने के लिए, उनको करवा के लाए वॉक, और उसके बाद आकर मैंने बनाई चाय। क्योंकि क्या था कि शाम को मैं गार्ड भैया को, और मेड आती है, तो सबको चाय बनाकर पिला देती हूँ, और इस बहाने खुद भी आधा कप पी लेती हूँ। और हस्बैंड भी घर पे थे, उनका थोड़ा कफ की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको भी चाय दी मैंने थोड़ी सी इलायची अदरक वाली बनाकर। और बच्चे कह रहे थे हमें मम्मा में फ्रूट काट दो, और मैं उनको फ्रूट काट के दिया। आजकल फ्रूट्स भी गर्मियों का बहुत अच्छा आता है, मैंगोज वगैरह आते हैं, खरबूजा वगैरह, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस उन दोनों बच्चों को फ्रूट्स काट कर दिया, और खुद चाय बनाकर पी। तो बस आम को काटते काटते थोड़ा मेरा भी मन हुआ कि मैं भी आम को खा के देखती हूँ, खट्टा है क्या मीठा है। तो थोड़ा-सा मैंने भी फिर आम को टेस्ट किया, और बस फटाफट बच्चों को फ्रूट देकर, चाय पीकर मुझे रेडी होना है। तो अब मैं देखती हूँ, मुझे साड़ी पहननी है, सूट पहनना है, समझ नहीं आ रहा। तो बस मैंने सूट निकाला फिर अपने लिए, क्योंकि क्या है गर्मी बहुत हो गई है, तो कुछ भी पहनने का मन नहीं करता है ऐसे में, और हमें शादी के लिए बहुत दूर भी जाना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं होऊँगी रेडी, और मैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोग शादी में कहाँ गए थे, मैंने क्या पहना था, और किसकी शादी थी। तो ओके, बाय-बाय। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। लव यू, टेक केयर। तो मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।